हेलो एवरीवन, दिस इज कनिशियन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 को। आइए देखते हैं क्या कहा है इसमें। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब अर्थात समान दो भागों में कोण A को बांटता है। क्या? विकर्ण AC जो है। और दर्शाना क्या है, आपको सिद्ध क्या करना है कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है और साथ ही ABCD एक समचतुर्भुज है। ये आपको यहां पर सिद्ध करना है। देखिए ABCD क्या है, पहले दिया है एक समांतर चतुर्भुज। ये आपको समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और साथ ही हमें क्या दिया है कि जो AC विकर्ण है ये कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात ये कोण किसके बराबर है, इस कोण के बराबर है। और उसके बाद आपको अब जो ये AC विकर्ण है ये C को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये आपको सिद्ध करना है, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर आपको सिद्ध करना है। और उसके बाद पूरे ये ABCD जो है इसको क्या बताना है, समचतुर्भुज है, ये भी आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम, यहां पर दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको दिया है। साथ ही दिया है क्योंकि AC कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात क्या दिया है आपको, BAC कोण BAC इक्वल है, बराबर है किसके, कोण DAC के, कोण DAC। ये आपको यहां पर दिया है। अब आपको लिखना है यहां पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है यह कोण C को समद्विभाजित करता है, अर्थात कोण C का मतलब क्या होगा, C को समद्विभाजित करने का मतलब होगा कोण BCA बराबर कोण DCA, कोण DCA। ये सिद्ध करना है। साथ ही आपको सिद्ध करना है कि यह एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। अब देखिए यहां पे हमने कहा है कि ये ABCD एक समचतुर्भुज है, तो ये कैसे सिद्ध करेंगे आप, ये तो आप सिद्ध कर लेंगे। आप ABCD एक समचतुर्भुज, तो आपको समचतुर्भुज के गुणों का पता होना चाहिए। तो क्या होते हैं समचतुर्भुज में कि समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, बराबर भुजाएं होती हैं। और जो सम्मुख कोण होते हैं ये भी बराबर होते हैं। साथ ही जो विकर्ण होते हैं, ये जो विकर्ण होगा वो क्या करता है, सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करता है। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए अगर भुजा की बात करी जाए वो बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि कोण जो ये कोण है, सम्मुख कोण तो ये बराबर ही हो जाएंगे क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। भाई ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये जो कोण होंगे सम्मुख कोण, कोण A बराबर कोण C या कोण B बराबर कोण D, ये तो आप जानते ही है, ये तो है। लेकिन अब हमें साथ ही ये जो कोण A बराबर ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये तो दिया है, ये हम पहले सिद्ध कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, विकर्ण भी होगा कि विकर्ण जो है सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, ये भी हो गया। अब रह गई इसकी विशेषता कि ये जो भुजाएं हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये भी हमें सिद्ध करनी पड़ेगी बस। तो यहां पे जब ये सिद्ध हो जाएगा तब आप कह सकते हैं ABCD एक समचतुर्भुज है। तो देखते हैं किस तरीके से करना है प्रमाण। तो प्रमाण में सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें करना है ये कोण इस कोण के बराबर, तो अपने को क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं और इनको हम क्या कर देते हैं, सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं। त्रिभुज ABC वह त्रिभुज ADC में, तो हमने ये लिया त्रिभुज ABC और त्रिभुज जो है ADC में। तो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर सबसे पहले ये कोण इस कोण के बराबर है, एक बात ये आप जानते हैं। साथ ही ये जो भुजा है आपकी AC बराबर AC उभयनिष्ठ है, इस वाले त्रिभुज में भी आती है, इस वाले त्रिभुज में भी आती है। और साथ ही आप जानते हैं ये जो कोण B है ये किस कोण के बराबर है, कोण B बराबर है कोण D। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, क्योंकि ABCD आप जानते हैं क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कौन भुजा कौन से हो सकता है, तो सबसे पहले कौन ये वाला कि कौन BCA बराबर है कौन DCA, कौन ये BAC बराबर है कौन
DAC, ये क्या है आपको दिया हुआ है, आपको कारण अवश्य देना है, दिया है। अब दूसरा क्या, AC बराबर क्या है, AC बराबर AC, ब्रैकेट में आपको कारण जरूर देना है, उभयनिष्ठ। उसके बाद कोण B बराबर कोण D के, कोण B बराबर कोण D, ब्रैकेट में आपको बताना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से आपको यह भी पता लग गया कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब उसके बाद यहां से तीनों हो गए कि ये कोण, भुजा, कोण, इससे आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADC, और ब्रैकेट में आपको कारण बताना है कि कोण, भुजा, कोण मतलब ASA सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। अब देखिए, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि उनके संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब हम संगत भाग, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो अब इनके संगत भाग कौन से बराबर करेंगे, हमने पहले त्रिभुज ABC को लिया है तो कोण BCA, कोण, इसीलिए कोण BCA बराबर है कोण DCA के, DCA, और ब्रैकेट में CPCT से, CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अर्थात ये जो सर्वांगसम त्रिभुज हैं उनके संगत भाग जो हैं वो बराबर होते हैं। तो यहां से पता लगे कि कोण BCA बराबर कोण DCA, और जब कोण BCA बराबर कोण DCA हो जाएगा, यहां पर दिया ये वाला कोण ये BCA बराबर कोण DCA हो जाएगा, तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि ये जो कोण AC है, ये कह सकते हैं कि विकर्ण, इसीलिए विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है, विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट जो है इसका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, इति सिद्धम। अब उसके बाद आपको दूसरा भी पार्ट सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। अभी हमने यहाँ पर CPCT से केवल एक संगत भाग जो है इसके बराबर कर लिया था, ये कोण इस कोण के बराबर कर लिया था, ये वाला कोण BCA बराबर कोण DCA, लेकिन हम संगत भाग बराबर करने हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज अब क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो अब हम ये इस भुजा को क्या इस भुजा के बराबर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजा होंगी एक दूसरे त्रिभुज की। तो हम क्या कहेंगे साथ साथ, इसीलिए AB बराबर AD, और आप कह सकते हैं CPCT से। अब इसको क्या कर दीजिए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ये जो किया है आपने इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, और इससे ये है ना आपकी हो जाएगी समीकरण 1। अब ये समीकरण 1 हो गई। उसके बाद क्या करना है अपने को यहाँ पर, क्योंकि AB बराबर किसके है, CD के है, आप सभी जानते हैं, क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, AB बराबर CD, और ब्रैकेट पे कारण अवश्य देना है आपको, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। साथ ही आपको क्या करना है, AB CD के बराबर है और AD किसके बराबर है, पहले BC लेना पड़ेगा, यहां पर BC ले लेते हैं क्योंकि हम पहले इसी वाले त्रिभुज के ले रहे हैं पार्ट। BC बराबर किसके हैं, AD के, BC बराबर AD। सेम कारण है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर भी होती है, बराबर भी होती है, अभी हमने बराबर लेना है अपने को, तो यहां से बराबर ले लिया। समीकरण 1 इसको कहा था, समीकरण 2 इसको कह दिया, और समीकरण 3 इसको कह देते हैं हम। तो समीकरण 1, 2, 3 को अगर आप देखते हैं तो उनसे क्या कहेंगे, समीकरण 1, 2, 3 से। अब देखिए AB किसके बराबर है, AB AD के बराबर है, लेकिन जो ये AD है वो किसके बराबर है, ये BC के बराबर है, और ये जो AB है ये CD के भी बराबर है। इसका मतलब ये आपस में क्या हो गई, सब बराबर हो गई। कैसे लिख सकते हैं इसको हम, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो यहां से आपकी क्या आ गई, सारी की सारी भुजाएं क्या आ गई, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, सारी भुजाएं बराबर आ गई। तो इसको आप समीकरण 4 कह दीजिए,
इसको 4 क्यों कहा, यहां से पता लग गया कि आपकी यहाँ पे ये जो चतुर्भुज है इसकी अब चारों भुजाएं बराबर हो गई। साथ ही आप जानते हैं कि ये जो कोण होते हैं, ये सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर आप कह दीजिए कोण ए बराबर किसके होता है, कोण सी के है, कोण बी बराबर कोण डी के है। क्यों, ये तो आप जानते हैं, ये भी आपको पता है, कोण ए कोण सी के बराबर है, कोण बी कोण डी के बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। साथ ही आप कह सकते हैं क्या कि ये जो AC है, विकर्ण AC सम्मुख कोणों को समद्विभाजित कर रहा है। विकर्ण AC सम्मुख कोण A व कोण C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो अब समीकरण 4 और इन सब से जो है, इसीलिए आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसीलिए ABCD एक समचतुर्भुज है, इसीलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। क्योंकि आप जानते हैं कि समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आ गई, साथ साथ सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आ गए, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। साथ ही जो विकर्ण होता है, ये जो विकर्ण होता है वो सम्मुख कोण, मतलब सम्मुख कोण क्या हो गया, ए और सी, इनको समद्विभाजित समान दो भागों में बांटता है, जो कि हम लेकर आ चुके हैं। यहां से आपको दिख रहा होगा कोण BCA बराबर कोण DCA, और पहले वाला तो गिवन ही था, कोण BAC बराबर कोण DAC। तो इससे आपके दोनों पार्ट जो है क्लियर हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।